यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात है, ये पर्सनल है। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। कपड़ा पहनने का लोग नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। कीर्ति जी, कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आप अपनी बात रख रहे थे। कई चीजें आपने कही, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार की उस पर नजर नहीं है। इस दौरान आप थोड़े नाराज भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कुछ बयान जो थे वो आप नाराज दिखे संसद के अंदर। क्या पूरा वाकया था? देखिए, बीजेपी के पास जब जवाब नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, केवल अभी नहीं, मेरे समय नहीं, जब भी कभी कोई ऐसे प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न पूछ रहा हो और सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वह जवाब देना नहीं देती। वो क्या करती है, अपने लोगों से उकसाती है। अब मैं ये बोल रहा था, उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल जाता है, वही लोग डिसाइड करते हैं। 31 राज्य हैं, उसमें से 20 में से 16 बीजेपी और 4 एनडीए, मतलब 20 वो हैं। 31 में वैसी मेजोरिटी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उसका 1/3 वोट उनका है। तो यदि फुल हाउस 31 का बैठा हुआ है, 21-20 वो लोग हैं, 10% टोटल 31 का कितना हो गया? 10। तो 30 वो हो गए, 41 में 30 वो हो गए, 11 विपक्ष, मतलब 75% उनका है। तो जीएसटी, मैंने कहा, जब आपकी मेजोरिटी है, आप बोलते हैं हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोग को दे रहे हैं, लेकिन आप तेल तो नहीं दे रहे, गैस तो नहीं दे रहे, सब्जी तो नहीं दे रहे, वो सब तो कहीं से लाएगा। उसके ऊपर आप 18% जीएसटी लगाए हुए हैं। तो जब आप काउंसिल में आपकी मेजोरिटी है तो वो कम कर दीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम जब मनमोहन सिंह जी के समय $112 का बैरल था, तब 64 रुपए का मिलता था। आज 80 का है, छोड़ दीजिए 60 को छोड़ के, आज 80 का है। आप 100 से ऊपर आपने उसको किया है, कम क्यों नहीं कर रहे? नहीं है, जीएसटी में डाल दीजिए। वैसे ऐसे में, क्योंकि मैं जब ये प्रश्न पूछने लगा तो इनकी आदत है, गिरिराज जी बैठे हुए थे, वो उल्टा सीधा कुछ मेरे लीडर ममता बंदोपाध्याय के बारे में बोलने लगे। तो मुझे फिर उनको सच्चाई बतानी पड़ी कि भाई तुम मेरे घर आते थे, खाना खाते थे, तुम एमएलए के टिकट के लिए हमसे कहते थे अडवाणी जी से बात कर दीजिए, अटल जी से बात कर दीजिए। एक लाल बाबू प्रसाद बहुत अच्छा आदमी, जिसने मिलवाया था, जब ये बन गए तो उसको काट दिया। यह तो उस आदमी का चरित्र है डिस्टर्ब करना। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। ये चेयर बार-बार आपको कह रहे थे कि आप वो टिप्पणी है वो ना करें। चेयर उसको क्यों नहीं कह रहे थे तुम चुप हो? चेयर को बोलना चाहिए ना कि तुम चुप हो। हमने उनको कह रहे हैं, देखिए बोले जा रहा है, फिर बोले जा रहा है, मैं इनका जवाब दूं। मैंने उनसे पूछा, मैं इनका जवाब दूं? हमारे इसमें क्या है? माँ प्रधान है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, पार्वती शंकर, सिया राम। क्यों नहीं करते सिया राम? क्योंकि इनको माँ से कोई मतलब नहीं, सब माँ के कोख से निकले हैं। लेकिन ये लोग हैं जिसको माँ का सम्मान नहीं, क्योंकि ये लोग विवाह नहीं करते। इनको समझ ही नहीं आएगा परिवार क्या होता है। आएंगे, बकवास किए जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय मेरे लीडर के बारे में फालतू बोले जा रहे हैं, गंदे गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा ऐसे आदमियों को जो टिकट की भीख मांगते थे मेरे पास? धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। अध्यक्ष, इनका जवाब दे दूं आप कहें तो? दे दीजिए। सबसे कम दाम अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर। जाइए गिरिराज जी, अपने बिहार से भर के आइए। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999। ये बात है, ये पर्सनल है। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए, जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में। देखिए, अब देखिए, आया था, कपड़ा पहनने का लोग नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया। ये गलत बात है, ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस तरह का आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर नहीं। इन्हीं की है मेजोरिटी। 31 राज्य, 10% और मिला लीजिए, 31 के 41 में 31 ही है, 31। अच्छा। तो लोगों को बोलना
अध्यक्ष इनका जवाब दे दूं आप कहें तो? नहीं, आप मत- सबसे आप कम अपनी बात- दाम आप अगर अपनी बात पेट्रोल करें। और डीजल के कहीं किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाइए गिरिराज जी, अपने बिहार से भर के आइए। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आपसे कोई जवाब नहीं पूछा, इसलिए आप अपनी बात करें। अरे यह मेरे घर में आके मेरे पास एमएलसी बनने के लिए बैठा करते थे 1999 ये बात नहीं, ये पर्सनल है। नहीं, ये आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे इस तरीके से, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मुझे बताएंगे। ये इनको बात करने के तरीका नहीं, इनको बात करने की तमीज नहीं। माननीय कीर्ति आजाद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के आप बैठ जाए। संस्कार माननीय हैं। मंत्री जी, आप कृपया, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, बैठ जाइए। जिनको बात करने का तमीज नहीं। आप अपने से बड़ों से कैसी बात की आप जाती अपने है इनको बजट पे ये नहीं बोलिए। मालूम। आप अपने बजट सदन में किस तरीके से बात की जाती है इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। लेकिन कीर्ति आजाद जी, आप नहीं बात कर सकते। आप बैठ जाए। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री बैठ जाए। इनका कुछ नहीं कर सकता। माननीय मंत्री, ठीक है, ये देखिए आप आप भी- करके बोलते हैं। ये तमीज है। माननीय कीर्ति आजाद जी, मैं आपसे बात आप कर रहा हूं। बहुत वरिष्ठ हैं। ये और हमें आप भी आए वरिष्ठ हैं। आपसे बात, ये लाल बाबू प्रसाद के पास आके मेरे पास पड़े रहते थे कि फिर वही बात आप कर रहे हैं। फिर वही बात आप कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये रिकॉर्ड में नहीं। देखिए आप अपनी देखिए बात- आया था। आप बैठ जाए। माननीय ये मंत्री जी, देखिए। आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी, बैठ कपड़ा जाए। पहनने का लोर नहीं था, फिर- कपड़ा हमने सिलवाया ये था। गलत बात है। ये आप बिल्कुल सब रिकॉर्ड में जाएगा। इस तरह के आक्षेप आपसे अपेक्षा नहीं है। माननीय कीर्ति आजाद जी, इस सर, ये तरह का अब ऐसे आक्षेप बोलेंगे तो मैं इनके नहीं, सब आप चीज किसी बोल दूंगा, सर। किसी माननीय सदस्य के बोलने ऊपर की तमीज नहीं देखिए। आप सर ये तमीज आप देखिए। बजट पे बोलिए। इसका तमीज देखिए। नहीं, लेकिन माननीय कीर्ति आजाद जी, आप बजट पे बोले। आप इस तरीके की बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप आक्षेप आवाज आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप उनका रिकॉर्ड सुन में रहे नहीं हैं जा रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। कीर्ति जी, कल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आप अपनी बात रख रहे थे। कई चीजें आपने कही, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार की उस पर नजर नहीं है। इस दौरान आप थोड़े नाराज भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कुछ बयान जो थे वो आप नाराज दिखे संसद के अंदर। क्या पूरा वाकया था? देखिए, बीजेपी के पास जब जवाब नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, केवल अभी नहीं, मेरे समय नहीं, जब भी कभी कोई ऐसे प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न पूछ रहा हो और सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वह जवाब देना नहीं देती। वो क्या करती है, अपने लोगों से उकसाती है। अब मैं ये बोल रहा था, उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल जाता है, वही लोग डिसाइड करते हैं। 31 राज्य हैं, उसमें से 20 में से 16 बीजेपी और 4 एनडीए, मतलब 20 वो हैं। 31 में वैसी मेजोरिटी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उसका 1/3 वोट उनका है। तो यदि फुल हाउस 31 का बैठा हुआ है, 20 वो लोग हैं, 10% टोटल 31 का कितना हो गया? 10, तो 30 वो हो गए, 41 में 30 वो हो गए, 11 विपक्ष, मतलब 75% उनका है। तो जीएसटी, मैंने कहा, जब आपकी मेजोरिटी है, आप बोलते हैं हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोग को दे रहे हैं, लेकिन आप तेल तो नहीं दे रहे, गैस तो नहीं दे रहे, सब्जी तो नहीं दे रहे, वो सब तो कहीं से लाएगा। उसके ऊपर आप 18% जीएसटी लगाए हुए हैं। तो जब आप काउंसिल में आपकी मेजोरिटी है तो वो कम कर दीजिए।